हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका स्वतंत्र आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज फिर एक बार आप सबों के लिए लेकर आए हैं लॉजिक गेट्स। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, और उसी क्लास में हम लोग जाने थे कि लॉजिक गेट को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है, नॉट गेट, एंड गेट और गेट। तो हम लोग उसी क्लास में पढ़ भी लिए थे कि नॉट गेट किसे कहते हैं, उसका इनपुट सिग्नल क्या होता है और आउटपुट सिग्नल क्या होता है। लेकिन आज हम लोग जो जानेंगे वो है एंड गेट। किसको हम लोग जानेंगे आज? एंड गेट को। आज हम लोग जो जानेंगे वो क्या है? एंड गेट। एंड गेट को आज हम लोग जानेंगे। तो एंड गेट में इनपुट और आउटपुट को हम लोगों को जानना है। विशेष करके एंड गेट में एग्जाम्स में क्वेश्चन होते हैं कि एंड गेट किस प्रकार से इसका चित्र होता है, वो प्रदर्शित कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम चित्र को ही देख लेते हैं। इस प्रकार से हम लोगों को चित्र दिख जाता है किसका? तो एंड गेट का। एंड गेट का चित्र हम लोग इसी प्रकार से व्यक्त करते हैं। हम लोग इस प्रकार से किसको व्यक्त करते हैं? एंड गेट को। एंड गेट में 2 या 2 से अधिक सिग्नल हो सकते हैं। एंड गेट में क्या होता है? इनपुट सिग्नल जो होते हैं वो 2 होगा या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन आउटपुट सिग्नल जब भी होगा वो केवल 1 होगा। कितना होगा आउटपुट सिग्नल? केवल 1। जैसे इसका दिख रहा है ना कि इन करने की सिग्नल कितनी है? तो 2 है, लेकिन आउटपुट केवल 1 है। तो वही कहता है कि वैसा गेट जिसमें इनपुट सिग्नल 2 या 2 से अधिक हो परंतु आउटपुट सिग्नल केवल 1 हो, उसे क्या कहते हैं? तो एंड गेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एंड गेट कहते हैं। इसे इस प्रकार से हम लोग व्यक्त करते हैं। इसमें देखा गया है कि एंड गेट में हम इनपुट जब भी डालेंगे तो क्या डालेंगे? 2 सिग्नल है तो 0 या 0 डालेंगे। 0 और 0 तो क्या होगा? ये मल्टीपल में हम देख लेते हैं। मतलब A और अगर B हमारा होता और हमने सिग्नल एक को A माना, दूसरे को B माना, और यहाँ पर हमने क्या दिया? 0 दिया और इसमें भी 0 दिए, तो इसका परिणाम क्या होगा? Y रिजल्ट मान लिया जाए तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। हमने देखा कि इनपुट क्या दिया? 1 से 0 और दूसरे से भी 0, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। या फिर हम अगर इनपुट 1 और 0 दें फिर भी हमें आउटपुट 0 मिलेगा। और अगर इसे छोड़कर 0 और 1 दें फिर भी हमें आउटपुट 0 मिलेगा। और 1 1 अगर इसका भी इनपुट 1 और दूसरे B का भी 1 हो और तब हमें क्या मिलेगा? आउटपुट 1 मिलने लगेगा। क्या मिलेगा? A और B दोनों इनपुट सिग्नल 1 1 हो तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इस टेबल को आप लोगों को भली भांति ध्यान में रखना होगा एंड गेट को समझने के लिए। इसमें परिणाम जो हम लोगों को मिलता है वो 1 तभी मिलेगा जब दोनों इनपुट सिग्नल क्या हो? 1 1 हो, तभी हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और 1 को हम लोग क्या कहते हैं और आउट को 0 को क्या कहते हैं? तो 1 को हम लोग कहते हैं कि 1 जो होता है ना, यह ऑन को दर्शाता है। 1 ऑन को प्रदर्शित करता है और 0 ऑफ को प्रदर्शित करता है। इसको दूसरे सिंबल से हम लोग देख सकते हैं। मान लिया जाए हमारे पास एक परिपथ है और यह परिपथ पर स्विच लगे हैं। ये परिपथ पर स्विच लगे हैं और इस परिपथ को हम लोग देखते हैं A और B। यह इनपुट सिग्नल हो गया और ये आउटपुट, यह आउटपुट सिग्नल। तो यह आउटपुट हमें कोई भी करंट या कब मिलेगा? जब ये दोनों ऑन स्थिति में रहेगा। ये दोनों ही ऑन स्थिति में होगा तभी ना यहाँ कोई करंट आएगा।
अगर यहाँ पर हमने एक को जोड़ दिया मतलब ऑन कर दिया, ऑन का सिंबल क्या है 1, 1 किसको दर्शाता है ऑन को, ऑन को कौन दर्शाता है 1 दर्शाता है, 1 मतलब ऑन, 1 मतलब ऑन या ऑन बोलो तो 1, ऑन 1 के बराबर है और यह 1 हम लिख दिए तो ऑन को ही दर्शा रहा है। मतलब यहाँ भी क्या है ऑफ दिख रहा है ना, ये सिंबल कैसा दिख रहा है ऑफ, मतलब यह भी कैसा है तो 0, यह भी 0 है, यह भी क्या है 0 के प्रदर्शित कर रहा है 0 को, यानी 0 है तो ऑफ और 1 है तो ऑन। अभी दोनों ऑफ के स्थिति में है, ये भी ऑफ के स्थिति में है और ये भी ऑफ के स्थिति में है, तो दोनों जब ऑफ होगा तो करंट क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा ना, या कुछ करंट आएंगे। अगर दो स्विच लगा दिए हैं और दोनों को हम ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया तो तुम यहाँ से कर सकते हैं कि अगर हम देखें कि यहाँ से इन हम लोग क्या करते हैं इनपुट दिखा रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं 0, दूसरा भी 0, तो आउटपुट 0 ही मिलेगा। अगर इस चीज को छोड़ दें, अगर थोड़ी देर के लिए हम थ्योरी में देखें कि वहां अगर हम लोग क्या पढ़ते थे कि अगर इस प्रकार से परिपथ बने होते हैं, अगर यहाँ से कोई धारा इन किए तो धारा यहाँ तक आती है इस पॉइंट तक, लेकिन इस पॉइंट तक नहीं आती है, क्यों? क्योंकि यह स्विच ऑफ स्थिति में है, जैसे हम ऑन करेंगे यहाँ धारा मिल जाएगा, परंतु यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये स्विच भी ऑफ है, फिर इसे ऑन करेंगे तब यहाँ मिल जाएगा। मतलब ये दोनों स्विच ऑन करने के बाद ही हमें आगे करंट मिलेगा। तो वही चीज तो लॉजिक गेट में ही है कि लॉजिक गेट भी क्या कहते हैं कि दोनों सिग्नल को 1 रख लो तो परिणाम 1 मिलेगा, और यदि एक को भी ऑफ कर देते हैं आप, एक का 1 मान रख लीजिए दूसरे का 0, तो आपको क्या परिणाम क्या मिलेगा 0, जिसे इस चार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है। मान लिया जाए एक इसका A हम माने दूसरा को B माने, अगर 0 0 दोनों इनपुट सिग्नल है तो आउटपुट 0 होगा, अगर 0 और 1 भी इनपुट है तो आउटपुट 0 होगा, 1 और 0 भी है फिर भी आउटपुट 0 ही होगा, लेकिन 1 और 1 दोनों 1 में है इनपुट, यानी दोनों इनपुट सिग्नल ऑन है तो आउटपुट ऑन मिलेगा यानी 1 मिलेगा। यह तो था कुछ दो इनपुट टर्मिनल वाला एंड गेट जिसमें केवल 2 इनपुट टर्मिनल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों के एग्जाम में केवल 2 ही टर्मिनल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्स में हम लोगों को 2 टर्मिनल पूछे जाएंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है, वहां पर हो सकता है कि टर्मिनलों की संख्या अधिक भी हो। तो अधिक कितनी होगी, तो हम तो अभी शुरू में भी बताया आपको कि टर्मिनलों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, टर्मिनलों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। मान लिया जाए टर्मिनलों की संख्या अब 3 है, तो 3 टर्मिनल भी है तो कोई आपको परेशानी नहीं है, आप बेधड़क इसका क्वेश्चन को हल कर पाएंगे एकदम इजी वे, आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा अगर आप इस एंड गेट को समझते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको देखना है इनपुट सिग्नल को, इनपुट सिग्नल अब क्या हो जाएगा A, ये B और ये C, इनपुट सिग्नल को मान लिए A, B और C, और आउटपुट सिग्नल को क्या मान लिए हम Y। माने एंड गेट में इनपुट सिग्नल क्या है 1, मतलब A, B और C है, और आउटपुट सिग्नल Y है। अगर A में हम 0 रखते हैं, B में 0 रखते हैं और C में भी 0 रखते हैं, तीनों परिपथ में क्या कर देते हैं इनपुट सिग्नल 0 रखते हैं, तो आउटपुट सिग्नल हमें क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। अब इसमें अगर नहीं समझ में आता है तो हम इस पर आते हैं, फिर से एक और परिपथ बनाते हैं। यहां पर लिख देते हैं इनपुट। हमने क्या किया, यहां पर 3 है, यहां पर भी हम 3 इनपुट सिग्नल तैयार किए, तो इसको क्या करना है आपको, केवल A, B और अब C। हमने पहले जब 2 था तो हमने दोनों को देखा कि अगर दोनों को ऑन अवस्था में रखेंगे तभी यहाँ पर हमारा कोई सिग्नल पहुंचेगा, और अगर एक को भी बंद रखेंगे तो यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं पहुंचेगा। तो वही कंडीशन से तो 3 में भी लागू हो रहा है ना, वही सेम कंडीशन 3 में भी लागू हो रहा है। अगर इसको हम ऑफ कंडीशन में ले भी आते हैं और इसको नहीं लाएंगे और इसको भी ले आएंगे, मतलब ये ऑन कर देंगे यानी इसका मान 1 रख देंगे, क्योंकि
ऑन का सिंबल क्या है, 1 से हम प्रदर्शित करते हैं गेट में कि 1 अगर लिखा हुआ है तो मतलब ऑन है, 0 लिखा है तो मतलब ऑफ। अगर यहाँ 1 हम लिख दिए, यहाँ 1 लिख दिए, मतलब ये दोनों अब ऑन स्थिति में, दोनों किसी स्थिति में है, मान लिया जाए ऑन स्थिति में है और इसका मान 0 है, तो क्या होगा, ये यहाँ और यहाँ ऑन कर देने से थोड़े ना करंट यहाँ पहुंच जाएगा, वहां करंट नहीं पहुंचेगा क्योंकि ये तो ओपन है, ये ऑफ दर्शा रहा है, ये परिपथ को ऑफ कर रहा है, ये स्विच ऑफ के स्थिति में है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाएगा। तो ये आपको समझना होगा कि एक भी इसमें अगर 0 मान दर्शा रहा है तो समझ लीजिए आपको परिणाम क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब ये ऑन कब होगा, ये ऑन आउटपुट ऑन स्थिति में कब आएगा, जब तीनों 1 1 होगा। मतलब तीनों इनपुट सिग्नल अगर 1 1 होता है तो आउटपुट सिग्नल क्या हो जाएगा, 1 होगा। तीनों इनपुट सिग्नल 1 1 तो आउटपुट सिग्नल 1 होगा, अन्यथा किसी भी स्थिति में आउटपुट सिग्नल 1 नहीं होगा। जैसे कि 0 0 में हमने देखा, फिर अगर दूसरे को देखें तो वही होगा। जैसा कि अब हम लोग क्या देखते हैं 3 इनपुट सिग्नल को, अगर इस चार्ट को हम देखने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें तो आप समझ पाएंगे इससे कि देख लीजिए, मान लिया जाए आपका एक 0 था, A0 B0 और C0, ये तीनों इनपुट सिग्नल ही है ना, ये तीनों इनपुट है और ये आउटपुट Y से प्रदर्शित कर रहा है। ये तीनों इनपुट सिग्नल 0 0 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर इनपुट सिग्नल 0 और 0 और 1 है तो भी आउटपुट सिग्नल 0 मिलेगा। इनपुट सिग्नल 0 1 और 1 है तो आउटपुट सिग्नल 0। इनपुट सिग्नल 1 0 0 है तो आउटपुट सिग्नल 0। इनपुट सिग्नल 0 1 0 है तो भी आउटपुट सिग्नल 0, और इनपुट सिग्नल अगर 1 1 0 है तो आउटपुट 0। इनपुट सिग्नल 1 0 1 है फिर भी आउटपुट सिग्नल 0। मतलब आउटपुट सिग्नल केवल एक परिस्थितियों में मिलता है, वो भी जब तीनों इनपुट सिग्नल 1 1 और 1 हो। मतलब ये तीनों स्विच ऑन के स्थिति में होगा तभी आउटपुट ऑन को प्रदर्शित करेगा, अन्यथा अगर इन तीनों स्विचों में से एक भी स्विच ऑफ को प्रदर्शित करेगा तो आउटपुट हमेशा क्या रह जाएगा, ऑफ रह जाएगा। इस प्रकार से आज हम लोग एंड गेट को समझे। एंड गेट समझना बहुत ही इजी है, हम लोग इसका डिफिनेशन भी बोल सकते हैं। वह गेट जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल हो और आउटपुट सिग्नल केवल एक हो, उसे एंड गेट कहते हैं। जिसमें एक यानी ऑन अवस्था तभी प्रदर्शित होता है जब इनपुट सिग्नल दोनों या 2 से अधिक जितने भी सिग्नल होंगे सभी 1 को प्रदर्शित करेगा, तो आउटपुट सिग्नल 1 को प्रदर्शित करेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।